प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना 7वें पाठ के व्याकरण संबंधित प्रश्न जो कि भाषा से के अंतर्गत आते हैं, हम उन्हें कर रहे थे। और आज हमें अपना तीसरा प्रश्न करना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। तो वाक्यांश दिए गए हैं और हमें कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उन्हें छांट करके वाक्यांशों के लिए लिखना है। तो शुरू करते हैं हम अपने दिए गए शब्दों को। तो पहला है हमारा भाषा से का, ये तीसरा प्रश्न है, इसको भी लिख देते हैं। भाषा से का प्रश्न है तीसरा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। ये है कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, हम एक बार उनको लिख लेते हैं। हमें कुल मिलाकर 4 शब्द दिए गए हैं। ये कौन से हैं? पहला शब्द है नकेल। दूसरा शब्द है हमारा सहनशील। तीसरा शब्द है साला। और चौथा और अंतिम शब्द है कांजी हौस। पहला लिखेंगे क। जो पत्नी का भाई हो, जो पत्नी का भाई हो, हमारा दूसरा ख है, शब्द है ख, वाक्यांश ख। जो सहन करने में समर्थ हो, जो सहन करने में समर्थ हो। तीसरा ग जो है, पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी। पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी। और घ है चौथा, जहां लावारिस पशुओं को रखते हैं,
तो अगला है हमारा, तो एक बार, जो पत्नी का भाई हो उसे साला कहते हैं, आपको पता है। तो हम साला लिखेंगे। पहला हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द है साला। जो पत्नी का भाई हो उसे साला कहते हैं। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील कहा जाता है। सहनशील। तीसरा, पशुओं की नाक में बांधे जाने वाली रस्सी को नकेल कहा जाता है। नकेल। और जहां लावारिस पशुओं को रखते हैं उसे कांजी हाउस कहा जाता है। उसे कांजी हाउस कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जो पत्नी का भाई हो उसे साला कहा जाता है। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील। पशुओं की नाक में बांधे जाने वाली रस्सी नकेल। जहाँ लावारिस पशुओं को रखते हैं उसे कांजी हौस कहा जाता है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत सरल है, आसान है। पहले इसको मिटा देते हैं चौथे प्रश्न पे चलने से पहले। हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, पाठ में आए शब्द युग्मों को ढूंढो और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। ये हमारा चौथा प्रश्न है। पाठ में आए शब्द युग्म। आपको पता है शब्दों के जोड़े को शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म। और बीच में योजक जो चिन्ह है, योजक चिन्ह को आप जानते ही हो। युग्म आधा ग पूरा म। ढूंढो, हमें इस पाठ में से शब्द युग्मों को ढूंढना है और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे, शीर्षकों के नीचे, शीर्षकों के नीचे लिखो। तो पहला है पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्द। फिर है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। अर्थ वाले शब्द। और तीसरा हमारा रहेगा विपरीतार्थी शब्द। विपरीत अर्थ वाले को विपरीतार्थी कहा जाता है। विपरीतार्थी शब्द। तो ये हमारे शीर्षक हो गए। मेरा शीर्षकों में
तो ये तीनों शीर्षक हमें दिख रहे हैं। शब्द युग्म, ये शब्दों के जोड़े को कहा जाता है और बीच में योजक चिन्ह आता है। इसकी पहचान क्या होती है? बीच में योजक चिन्ह। और हमें 3 श्रेणियां दे रखी है। पुनरुक्त शब्द, जब एक जैसे ही शब्द बार बार आते हैं उसे पुनरुक्त कहा जाता है। पुनरुक्त का क्या अर्थ होता है? एक ही जैसे शब्द, जैसे जल्दी जल्दी चलो, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे, तो इसमें एक जैसे ही शब्द। बार बार बातें मत करो तो बार बार ये पुनरुक्त में आएगा। कोई उदाहरण, इसमें शब्द 2 बार आता है, बीच में हम कहेंगे योजक चिन्ह होता है। तो वही शब्द हमें पाठ से ही छांटने हैं। पाठ मतलब पाठ 7 से ही छांटते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ से, एक एक करके शब्दों को चुनेंगे। और जैसे डील डॉल, ये क्या है? ये इनका मिलते जुलते अर्थ है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या कद काठी के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये है डील डॉल। डील डॉल, इनका अर्थ एक समान ही है। दूसरा पुनरुक्त में साथ साथ रहते रहते, एक पुनरुक्त शब्द है। साथ साथ, साथ साथ, एक है रहते रहते। तो एक तरह से शुरू करेंगे। पुनरुक्त हो गया मिलते जुलते अर्थ वाला डील डॉल, जो बैलों की हम कहेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एक मिलते जुलते शब्द हैं। एक दूसरे, तो ये जो दूसरा आया है एक दूसरे, ये है, ये भी कहेंगे मिलते जुलते अर्थ वाले। एक दूसरे, एक दूसरे। उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पाठ में हमने देखा है कि अगला है रूखा सूखा, ये भी मिलते जुलते अर्थ वाला है। रूखा सूखा। फिर अंक आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा तालियां बजा बजा कर, ये भी है बजा बजा कर, ये भी मिलते जुलते अर्थ वाला ही शब्द है। जल भुन गए, ये भी मिलते जुलते, जलना और भुनना आग से होता है, तो जल भुन, ये भी रूखा सूखा फिर आ ही चुका है, एक बार हम लिख चुके हैं। तो जो अगर दोबारा आता है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो जब तक, ये भी मिलते जुलते वाला शब्द है। जब तब, रूखा सूखा फिर आ गया, एक दूसरे फिर आ चुका है। मारती पीटती, तो ये भी मिलते जुलते वाला शब्द है। मारती, मारती और पीटती, तो मिलते जुलते वाले शब्द ज़्यादा हैं इस पाठ में, हमने देखा। और अगला है हमारा मारती पीटती हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा था हीरा मोती, को नहीं हम लोग लेंगे क्योंकि वो पुनरुक्त शब्द नहीं है, मिलते जुलते वाले भी नहीं है, नाम है, तो हम उसको मिलते जुलते वाला भी नहीं कह सकते। हाँ, हरी भरी जो है वो मिलते जुलते, हरी और भरी, ये मिलते जुलते शब्द में आ जाएगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो हरी भरी।
उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा खाने पीने। ये भी मिलते जुलते वाले शब्द इस पाठ में बहुत आए हैं। 2-4 हो गया है, 1-2 हो गया है, उसके बाद में है खाने पीने। खाने खाने पीने। फिर आगे 2-4 छोड़, 2 और 4, 2-4, ये भी मिलते जुलते हैं। हिला हिलाकर, ये भी मिलते जुलते शब्द हैं। हिला और हिलाकर, ये भी मिलते जुलते वाले शब्द थे। और मोटे मोटे, एक पूर्ण रूप में आ गया, मोटे मोटे, मोटे मोटे। फिर आया लाल लाल, आंख लाल लाल, ये भी आएगा पूर्ण रूप में। फिर आता है हाफता हाफता, हाफता हाफता हाफता, ये तो विपरीतार्थी शब्द नहीं आए हैं इस पाठ में। सबसे ज़्यादा आए हैं मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, उसके बाद पुनरुक्त शब्द भी आए। तो जाना पहचाना, एक और शब्द हमें मिला, जाना पहचाना। एक ये हमने छोड़ दिया था, जाना और पहचाना। तो जाना पहचाना मिलते जुलते शब्द हैं। किसी चीज़ को हम जानते हैं या पहचानते हैं तो ये मिलते जुलते वाले शब्द हम कहेंगे। तो इस पाठ में ये सब हम कहेंगे, ये शब्द युग्मों को हमने ढूंढा। और अब चलते हैं मुहावरों की। 5वां है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। तो इस प्रश्न को भी हम करेंगे। तो यहाँ शब्द युग्मों को हमने ढूंढा। पुनरुक्त क्या होते हैं? जब एक ही जैसा शब्द बार बार आता है, जैसे साथ साथ, रहते रहते, मोटे मोटे, लाल लाल, हाफता हाफता। इस पाठ में हमने देखा मिलते जुलते वाले। हर लेखक का अपनी शैली होती है, जैसे डेल डॉल, एक दूसरे, रूखा सूखा, बजा बजा कर, जल भुन, जब तब, मारती पीटती, हरी भरी, खाने पीने, 2-4, हिला हिलाकर, जाना पहचाना। इन शब्दों को ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे जाएंगे। तो ये था शब्द युग्मों को, तो हमने पाठ से ढूंढे। आपको पाठ के बाहर भी बहुत से शब्द युग्म मिलेंगे, लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि हमें अपने पाठ से ही ढूंढना है। हाँ, अगला है हमारा 5वां प्रश्न। ये भी बहुत आसान। इसमें मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। पाठ में कुछ मुहावरे आए थे, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो। तो हमारा पहला मुहावरा है गले लगाना। गले लगाना। इस मुहावरे का अर्थ हमें पता ही है, प्यार करना। गले लगाना का
क्या अर्थ होता है? प्यार करना। तो लिखेंगे पुत्र को बहुत दिन बाद देखते ही, बहुत दिनों बाद, पुत्र को बहुत दिनों बाद देखते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। तो गले लगाना का गले लगा लिया मतलब प्यार करना। दूसरा है हमारा हृदय भर आना। हृदय भर आना, इसका अर्थ है भावुक हो जाना। भावुक हो जाना। तो लिखेंगे भावुक कब होते हैं? जब हमें कोई ऐसी चीज़ दिखती है जबकि जो हमें दिल तक झंझोर देती है, जैसे किसी घायल मित्र को घायल देखकर मेरा हृदय भर आया। मेरा हृदय भर आया। अगर आपका कोई दोस्त चोट लग जाए तो उसे देखकर आप का हृदय भर आता है, भावुक हो जाते हैं कि अरे चोट कैसे लगी। अगला है जल भून जाना, ईर्ष्या करने के लिए आता है। मैंने आपको ये बताया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी वाक्य एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। जल भून जाना हमारा तीसरा था, जल भून जाना। इसका क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या होना। राहुल की नई साइकिल देख उसके दोस्त जल भून गए। मतलब ईर्ष्या का भाव। जल भून गए क्या होते? ईर्ष्या या जलन हम भाषा में कहते हैं। खाली हाथ लौटना। खाली हाथ लौटना। दौड़ में बहुत प्रयास करने पर भी रवि खाली हाथ लौटा। खाली हाथ लौटा, इसका अर्थ होता है बिना पदक मिले भी वापस आया, बिना पुरस्कार या पदक मिले वापस आना। दौड़ में बहुत प्रयास करने पर भी रवि खाली हाथ लौटा, मतलब उसे कोई पदक नहीं मिला। अब जल भून जाना क्या है? राहुल की नई साइकिल देख उसके
उसके दोस्त जल भून गए, लिखे हैं उसके उसके। फिर से एक बार देखना, जल भून जाना, राहुल की नई साइकिल देख उसके दोस्त जल भून गए, खाली हाथ लौटना, दौड़ में बहुत प्रयास करने पर भी रवि खाली हाथ लौटा, मतलब उसे पुरस्कार या पदक नहीं मिला। अगला है हमारा, एक और है खलबली मचना। एक अंतिम जो हमारा मुहावरा है वह है खलबली मचना। इसका अर्थ होता है हलचल मचना। तो कहेंगे, तो खलबली कैसे होता है, लिखेंगे घर में आग लगते ही पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। खलबली मच गई। तो खलबली के बारे में मैंने बताया, हलचल मचना, जैसे कोई घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती तो सभी लोग घेर लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो यही घर में आग लगते ही पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई, तो ये मुहावरा है। इसका अर्थ है हलचल मच जाना। लोग शायद बचाने के लिए आ गए होंगे और लोगों को घर से निकालने का प्रयास किया होगा, तो इसीलिए हलचल मचने को ही कहा जाता है खलबली मच गई। तो बच्चों, ये था हमारा 7वां पाठ। कल्पना करो कि तुम हीरा या मोती हो। इस कहानी को अपनी ओर से सुनाओ। तुम इस तरह शुरू कर सकते हो कि मेरा नाम हीरा है, मेरा एक दोस्त है मोती, हम दोनों झूरी के पास रहते हैं, वह हमें बहुत प्यार करता है। तो आप कल्पना से करने वाला है, ऑनलाइन कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या करना है, कल्पना करना है। जैसे कि आप दो बैलों में से आप हीरा बन सकते हो, मोती बन सकते हो। तो जैसे हीरा समझदार और सहनशील था, तो उसके शब्दों में आपको एक कहानी सुनानी है। जैसे कि बड़ी अच्छी इसने बताया है कि पहले आप अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम हीरा है और मेरा दोस्त जो है मोती, और हमारे मालिक जो हैं हम झूरी के साथ रहते हैं और वे हमें बहुत प्यार करते हैं। अपने दोस्त के बारे में फिर बताएंगे कि मोती है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है, वो स्वभाव का जरा गुस्सा है, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता है। तो इस तरह के जो है उसके गुण को बताएंगे, और कैसे आपको जब गया ले जा रहा था तो हीरा को कैसा अनुभव हुआ वो बताना होगा कि जब गया उसे और मोती को अपने घर ले जाने आया तो हमें बहुत बुरा लगा। मैंने तो सोचा कहीं झूरी ने हमें बेच तो नहीं दिया। तो इस तरह से हम ऑनलाइन कक्षा में इस पर चर्चा के दौरान कल सुनेंगे। और अगला है अब करने की बारी में मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ, मानसरोवर नाम से आती हैं और 7 खंडों में हैं। ये मानसरोवर जो कहानी है और पुस्तकालय में भी है हमारे स्कूल के, आप स्कूल खुलने पे आप इसे पढ़ भी सकते हैं। उसमें जो ईदगाह, कजाकी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा आदि बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी छोटी कहानी है और काफ़ी अच्छी कहानी है। और हीरा मोती पर एक फ़िल्म भी बनी है, आप उस फिल्म को देख सकते हो। और ये काफ़ी प्रसिद्ध हम कहेंगे जो किरदार हैं जो प्रेमचंद के, काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि उनका जो जन्म था बनारस के ही पास में
लमही गांव है, वहाँ पे हुआ था। तो एक देखे आप, उनके वहाँ अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है उनका घर, अगर आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। तो ये था हमारा पाठ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल से हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।